Okay, good evening dear student. Let's start today's class, and in this video lecture we will discuss about your laws of electrolysis. And now we will discuss about your laws of electrolysis, and we have already discussed what is the process of electrolysis. आमे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहा को कहा जाए एटा डिस्कशन करि सारिछु. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. आमे एबे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस काउ बा इलेक्ट्रोलाइसिस ऊपर बेस्ड करी कि लॉ अछि आ से लॉ विषय आमे डिस्कशन करबा. एंड रिमेंबर दिस लॉ इज गिवन बाय द साइंटिस्ट माइकल फैराडे. Michael Faraday has proposed two laws, and that are identified as Faraday's first law of electrolysis and Faraday's second law of electrolysis. So if you are asked about the laws of electrolysis, it includes both. It includes Faraday's first law of electrolysis, FIRST लिखी दो तुम्हें, first law of electrolysis, and also Faraday's second law of electrolysis. माने माइकल फैराडे दीटा लॉ देथिले, and that are Faraday's first law of electrolysis and Faraday's second law of electrolysis. And in this video lecture we will focus on Faraday's first law of electrolysis. आमे प्रथमे Faraday's करो first law of electrolysis विषय रे डिस्कशन करिबा. And remember, from entrance point of view as well as problematic aspect, this is a very important topic. ये गोटे बहुत important topic. इथरे अंडरस्टैंडिंग दरकार. तो समस्ते स्लोली वीडियोटा के बा वीडियो के पॉज करी भी देखबो. दरकार पड़ले तुम खाता रे स्लोली लिखी देखबो, सो दैट तुम वीडियोटा के प्रॉपर बुझी पारबो. तो Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विषय आम पहला डिस्कशन करमा, तापर आम Faraday सेकेंड लॉ विषय आम डिस्कशन करमा. Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस काना कहसी, एंड दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. आम जानी छे हमर द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आम नौ छे. व्हेन यू आर टेकिंग द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, देन एट द कैथोड व्हाट इज हैपनिंग. कैथोड रे कोन होउची, कैथोड रे तुमर रिडक्शन होउची और एनोड रे तुमर ऑक्सीडेशन होउची. तो ए रेस्पेक्ट रे ए कैथोड रे किछि सब्सटेंस डिपोजिट होउची, एनोड रे किछि तुमर गैस लिबरेट होउची बा किछि एनोड रे कैथोड रे किछि सब्सटेंस डिपोजिट बा लिबरेट होउची. एटा जानि सारिछ रिएक्शन आमे करैछु. आउ एटा काहे की हैला, because you are passing electric current through the solution. तुम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रे इलेक्ट्रिक करंट पास करोचो, आ इलेक्ट्रिक करंट पास कराबार द्वारा इने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हेगिरी किसी सब्सटेंस डिपोजिट होउचे बा किसी सब्सटेंस लिबरेट होउचे. So Faraday what he studied about the quantitative relationship between the quantity of electricity passed through the solution and amount of substance deposited or liberated. माने केते क्वांटिटी रो करंट पास कला और केते अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट हला बा लिबरेट हला, इतर विषय रे कान रिलेशन अच्छे, दैट इज स्टडीज बाय Faraday. एंड Faraday what he found, और से जेंडा भी पाइले, whatever he got, he proposed it in a law. और से काना पाइले, से इटा पाइले दे जितकी अधिका क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी पास करा जिबा सेतकी अधिका सब्सटेंस डिपोजिट हवा बा लिबरेट हवा. दिस इज वेरी सिंपल. माने जितकी अधिका करंट पास करामा बा इलेक्ट्रिसिटी पास करामा, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी जितकी अधिका इलेक्ट्रिसिटी पास करा जिबा सेतकी अधिका अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट हवा. माने इफ आई एम सेइंग q quantity of electricity, if q quantity of electricity is passed through the solution, electricity is passed through the electrolyte solution, जदि q quantity of current electrolyte solution देगी पास कला, and w amount of substance deposited, and w amount of substance deposited, और सपोज W अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट हैला, तो Faraday's काना कहले जे दिस W और दिस W बा जितकी भी अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट हैला, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन. माने जितकी अधिका इलेक्ट्रिसिटी पास करा जिबा सेतकी अधिका सब्सटेंस डिपोजिट हवा बोली के से कहले. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ Faraday's फर्स्ट लॉ.
ताले Faraday's first law टा काना हबा it states that amount of substance deposited at an electrode in an electrolysis process is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution. Out thare dekho, it states that the mass of substance, or you can say the amount of substance, mass of substance or amount of substance jaha kahle chalba. It states that the amount or the mass of substance deposited or liberated at an electrode, जे कोनोसी भी गुटे electrode रे बा at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution. माने जितकी amount of substance deposit होचे बोले हमें कहूचू, that is directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution. इटा होचे Faraday's law टा. तो law बुझी पालो समझते कहाँ इटा है mathematical form और मुझे जेंटा कहली तंगु सेटा होचे तार theoretical form. तो मैथमेटिकली तो मुझे लिखी देली ताले थियोरेटिकली हमें लॉ के स्ट्रेट कर दूं काना हला जी. इट स्टेट्स दैट, बहुत सिंपल है किंतु, इट स्टेट्स दैट मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड काई थली कोहा होचे जदी गैस हेतबा ताले लिबरेट हवा बोली कोहा जिबा. डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड केन जगह रे in an electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution. I hope you all are getting it. समझते एटा बुझी पारुथबो जे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दिके हमें जितके इलेक्ट्रिसिटी पास करामा सेटा से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबा. माने जितके अधिका क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी पास कराबो सेतके अधिका सब्सटेंस डिपोजिट हबा. एटा लॉ टा लिखि देलो. लॉ लिखला पर ताके एक्सप्लेन कर देबो मैथमेटिकली एंती आकारे. If Q quantity of electricity is passed through the electrolyte solution and W amount of substance, W इटा ग्राम यूनिट रे थिबा मन रखि तो, और quantity of electricity जेंटा थिबा इटा कूलम यूनिट रे थिबा. It will be in the coulomb unit. इटा कूलम यूनिट रे quantity of electricity का हम कूलम यूनिट रे एक्सप्रेस करसु आउ amount of substance W जेंटा सेरा ग्राम यूनिट रे एक्सप्रेस करासी. तो तुम लेखला वाला एंता भी लिखि पारबो. If Q coulomb quantity of electricity is passed through the electrolyte solution and W gram of amount of substance deposited, then this W will be directly proportional to Q. बुझी हला समस्तंगर क्लियर हे गला समस्ते. नाउ लेट्स सपोज व्हाट इज दिस Q. तुम फिजिक्स रे पढिथिबो Q is equal to IT. What is I here? I is here current in ampere. माने केते एम्पियर करंट केते टाइम तक पास करिजे सेनो हमें Q काटसु. T काना जगह रे T हला टाइम इन सेकेंड. मन रखो Q इज इक्वल टू होचे IT जेने I होचे करंट इन एम्पियर और T होचे टाइम इन सेकेंड. ताले इक्वेशन काना हे गला देन. सो देन योर इक्वेशन बिकम W इज प्रोपोर्शनल टू IT. एबे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल उठाबार लागि इने मल्टीप्लाई करा हसी गुटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जहा के Z निया हसी. सो यू गॉट W इज इक्वल टू Z इनटू IT. देखो W इज इक्वल टू Z इनटू IT. इटा तुम्हें फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म पाई गलो. व्हाट इज दिस Z? This Z is proportionality constant and it is called electrochemical equivalent. Electrochemical C in proportionality constant जो ना दिया ही चे, that is called electrochemical equivalent of that substance जे डिपोजिट होउची. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ गोटे कन्स्टांट मन रखि तो प्रत्येक सब्सटेंस रो अलगा अलगा जेड वैल्यू थिबा. जिंदगी सोडियम रो अलगा जेड वैल्यू रहबा, एल्युमिनियम डिपोजिट होतरे एल्युमिनियम रो अलगा जेड वैल्यू हबा,
मैग्नेशियम डिपोजिट होते मैग्नेशियम अलग जेड वैल्यू हवा तो समस्त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग रही व्हाट इज दिस जेड जेड इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट शॉर्ट रे ई सी ई भी कहासी ध्यान रखी तो इन शॉर्ट फॉर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड ई सी एंड ई तो जेड जानी पार्ल कौन जे जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आई होप यू ऑल क्लियर ऑन दिस तो एतकी पर्यंत तो समस्ते बुझीपार एग्जाम फैराडेज फास्ट लॉ लिख जी कहला ताले पहला लॉ लिखबो मैथमेटिकल एक्सप्रेस करबो इने आनिक एंड करबो W इज इक्वल टू जेड इंटू आई टी आहरी भी आगे आम डिस्कसन करमा ये जगह माने आम जेड रैल्यू को आम डिफाइन करमा जे व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोले जने काना बुझबा इने भी जने दरकार पड़ले इन लिखि पारबा W इज इक्वल टू जेड क्यू भी जने लिखि पारे नो इश्यू समानटा W इज इक्वल टू जेड क्यू लिखले भी चलबा और W इज इक्वल टू जेड आई टी लिखले भी चलबा बट क्यू काना क्यू होची आई इंटू टी व्हाट इज आई है करंट इन एम्पियर टी है टाइम इन सेकेंड मन रख यूनिट इंपोर्टेंट है आई टा एम्पियर रे थिबा टी टा सेकेंड रे थिबा क्यू टा कूलम रे थिबा W टा केंद्र रे थिबा W टा तुमर थिबा ग्राम यूनिट रे बुझी हला कि समस्तंकर ऑल क्लियर ऑन दिस नाउ वी विल एक्सटेंड दिस डेरिवेशन बाय डिफाइनिंग दिस जेड आम ये जेड के टी एबे डिफाइन करमा सो आई एम रविंग इट मुझे या लिखे दूसरी तुम समस्त वीडियो पोस्ट करके एति पहला नोट रे लिखिदेव तापर तुम आगे प्रोसीड करबो तो आमर इक्वेशन एबे आमर पाखरे अछि मैथमेटिकल आम काना जानि छु एतकी बेल तक मैथमेटिकली आम क्लियर हो गला जे W इज प्रोपोर्शनल टू IT और यू कैन से W इज प्रोपोर्शनल टू Q आम लिखि पारमा W इज इक्वल टू ZIT तो यहाँ आम लास्ट फॉर्म पाइचु फैराडेज फर्स्ट लॉ रो ठीक अच्छे सो नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज दिस जेड आम तो जेड के कहूँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलिकी तो जेड माने जड़े काना बुझबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस केंद्र डिफाइन करमा देखो सपोज I इज इक्वल टू 1 एम्पियर निया हला और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड निया गला लिखबो पूरा लेट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर T इज इक्वल टू 1 सेकेंड तो ताहले तुम Q इज इक्वल टू काना पाइल 1 कूलम पाइल कि नहीं बिकॉज योर Q इज इक्वल टू IT आम जानी Q इज इक्वल टू IT आमको जना अच्छे तो I 1 एम्पियर और T 1 सेकेंड तो दुरे मल्टीप्लाई करदे 1 कूलम पाइगल ए सिचुएशन 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कला तो आम जानी जे W इज इक्वल टू जेड क्यू हेसी बा W इज इक्वल टू जेड आई टी हेसी तो इनू आम काण कही पारमा I इज इक्वल टू तुम इक्वेशन के यूज कले भी चलबा इता के यूज कले भी चलबा जेनटा भी यूज करो तुम काण पाइबो ए जगह रे हेंस व्हाट यू गॉट इफ लिखि दिवा इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर T इज इक्वल टू 1 सेकेंड देन Q इज इक्वल टू 1 कूलम सो यू गॉट एट दिस केस ए केस रे तुम काण पाइबो W इज इक्वल टू जेड पाइबो यस और नो तुम इने अप्लाई करो कोई इने अप्लाई करो इने जदि अप्लाई करबो 1 इंटू 1 इन्हें अप्लाई कले 1 कूलम इन्हें अप्लाई कले 1 एम्पियर 1 सेकेंड जेने भी अप्लाई करो W इक्वल टू जेड पाइबो कि नहीं सो व्हाट इज नाउ दिस जेड देन W काना थिला इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड थिला एट द इलेक्ट्रोड ताले W इज इक्वल टू जेड हला तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड रे जेतेबेले सब्सटेंस जेतकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हेइथिबा केतेबेले जेतेबेले 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड लागि पास कला बा 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराला केते सिंपल हेगला देखो जेतेबेले आमे गोटे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देकी 1 कूलम रो इलेक्ट्रिसिटी पास करामा सेही समय रे जेतकी अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट हेबा ताके तार इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कुहा जिबा very simple so the electrochemical equivalent of a substance is defined as the amount of substance deposited जेन सब्सटेंस रा कहूथबो से सब्सटेंस the amount of substance deposited at the electrode when 1 ampere current pass through the electrolyte solution for 1 second और काना कहि पारबो or it is the amount of substance deposited when 1 coulomb of electricity pass through the electrolyte solution समानटा तुम कूलम रे कहले डायरेक्ट 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन कहबो आ करंट और टाइम के नेगरी कहले 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकंड तुम डिफाइन करबो तो बुझी हे गला W इज इक्वल टू जेड काना हला जी तो W इज इक्वल टू जेड समस्त क्लियर हे गला इता डेफिनेशन काना हला ताले जी सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिफाइन करमा हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस is defined as the amount of substance deposited when 1 ampere current is passed through the electrolyte solution for 1 second. एटा लिखले भी चलबा और काना लिखबो when ई when परे काना चेंज कर देबो और ई when परे आइदर एटा लिखबो और electrochemical equivalent of a substance is defined as the amount of substance deposited when 1 coulomb of electricity is passed through the electrolyte solution. इटा भी लिखि पारबो 1 second for 1 second आंसर तमे कूलम के नेकी भी डेफिनेशन लिखि पारबो कूलम के नेकी लिखले डेफिनेशन काना हवा electrochemical equivalent EEC of a substance is defined as निजे लिखबो में डाकी दूजे is defined as the amount of substance deposited when 1 ampere current for 1 second बोले जहाँ when 1 coulomb of electricity लिखो 1 coulomb of electricity is passed through the electrolyte solution जिते बेले 1 coulomb रो electricity electrolyte solution दे की पास करबा सही समय रे जहाँ भी amount of substance deposit हेबा ताके आमे तार electrochemical equivalent कहमा बुझियला एतकी all clear on this समस्ते एतकी बुझी पारलो एतकी समस्ते बुझी पारलो ठीक अछि तो फैराडेज फर्स्ट लॉ जदि लेखो बोली कहला ताहले एतकी तक तमे कंटिन्यू कराबो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के भी लास्ट डिफाइन करि दोथबो ताहे से एग्जाम रे कहू अबा नाइ कहू सो दैट आउ तमर इनकम्प्लीट नाइ रहे तुमे जेन जेड के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहितिलो सेही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के भी तमे डिफाइन करि देलो ठीक अछि नाउ वी विल डिस्कस another concept small concept the charge of it box करके लिखबो what do you understand by charge of 1 mole of electron तुम 1 मोल इलेक्ट्रॉन रो चार्ज माने काना बुझुचो पहला तो गुटे पॉइंट गुटे पिला के जानबा पड़बा जे 1 मोल इलेक्ट्रॉन माने काना 1 मोल इलेक्ट्रॉन रो मीनिंग हला 6.023 into 10 to the power 23 number of electron yes or no 1 mole of electron माने जहा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने ताहा और एवोगाड्रोस नंबर केते 6.023 into 10 to the power 23 number of electron now question arises जदि आमे एतकीटा इलेक्ट्रॉन कथा कहूछु 1 मोल इलेक्ट्रॉन माने तो 1 इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जितकी थिबा ताके जदि मैं एतकी रे मल्टीप्लाई कर देबी ताहले मैं 1 मोल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई जीबी कि नहीं तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन काढबा हमें केंती करी जे एतकी इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सॉरी इटा तो पहला हला 1 मोल रो मीनिंग में कहि दिली तुमको 1 मोल माने हला एतकी तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माने हला एतकी तो ताहले मु यदि बाहर कराबी चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ताहले केते हेबा चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंदी लिखबो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माने एतकी इलेक्ट्रॉन में बुझे दै छै तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन केते हेबा 6.023 into 10 to the power 23 into charge of 1 electron charge of 1 electron क्लियर कि नहीं जी जदि एतकीटा इलेक्ट्रॉन अछि आ गुटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जदि मु जानि छे त ताके जदि इतर से मल्टीप्लाई कर देबी तो ताहले डेफिनेटली मु चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई जीबी तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन केते 1.67 into 10 to the power minus 19 कूलम इटा जानि तो फिक्स थिबा तमरी वैल्यूटा इटा तुम फर्स्ट ईयर रे भी पढ़ाई थिबा तो 6.023 into 10 to the power 23 into 1.67 into 10 to the power minus 19 कूलम इटा हला गुटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज तो ई वैल्यू के यदि मल्टीप्लाई करि देबो देन इट्स इक्वल टू 96500 कूलम इटा गुटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखितो
तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले जहाँ 96,500 कूलम बोले ताहा इताके आ गोटे पॉइंट को आसी 1 फैराडे माने भी ताहा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन रो चार्ज के 1 फैराडे को आसी बा 96,500 कूलम को आसी। इटा हम काहे थिले कहूचे जस्ट इतर परे परे तुम बुझी पारबो। आमे जिन केतरा न्यूमेरिकल्स करमा बा जन मुझे कहिचे जे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सब सब्सटेंस रो अलग अलग जन हेबा तो इतके यूज करी करी केनते आमे प्रत्येक सब्सटेंस रो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट काढमा सेरा आमे एबे नेक्स्ट डिस्कशन करमा। तो नेक्स्ट के जीवार आगु पहला एतकी समस्ते बुझी जाइतो जिते बेले भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आसबा तो तार माने हैला 96,500 कूलम रो इलेक्ट्रिसिटी सेने तमर यूज हेइचे। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जदी यूज हेइचे माने 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी यूज हेइचे बोली तुमे समस्ते क्लियर रहबो। बुझी हैला एतकी क्लियर हैला समस्ते। तो इटा समस्ते बॉक्स करके गुटे लिखि देइतबो। नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। आउ इटा मन रखो एग्जाम रे क्वेश्चन पचरासी भी तुमको क्वेश्चन पचराबा सोडियम रो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट काढो, एल्युमिनियम रो काढो, मैग्नीशियम रो काढो, केंदी काढबो सेटा चलो अभी हम डिस्कशन करमा। ठीक अछि। सो लेट्स डिस्कस the electrochemical equivalent, how to calculate the electrochemical equivalent of different substance। तो हमें अलग अलग सब्सटेंस रे Z कैलकुलेट करमा। आउ से Z केंती कैलकुलेट करमा सेने ई कांसेप्ट यूज होबा जस्ट लास्ट रे मुझे डिस्कशन कली। तो चलो हमें पहला सोडियम रो स्टार्ट करू। हमें जानी छु जे सोडियम आयन जते रिडक्शन हेसी सेने गुटे मोल रो इलेक्ट्रॉन यूज हेसी आउ सेने सोडियम बाहरसी Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Na। इटा गुटे इलेक्ट्रॉन नुहे मन रखि तो इधर कोएफिशिएंट 1 अच्छे माने इट इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इट इज सोडियम डिपोजिट गुटे सोडियम नुहे इटा हो 1 मोल ऑफ सोडियम। तो ई 1 मोल ऑफ सोडियम रो मास केते 23 ग्राम। ठीक अछि। तो 23 ग्राम रो सोडियम बाहरु छे बाय द यूज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माने कहते 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कराले 23 ग्राम रो सोडियम डिपोजिट हैला। इटा जना पड़ला समस्ते इक्वेशन तो बहुत इजी है। तो एतकी कूलम पास करले जदि 23 ग्राम डिपोजिट हैला आंगु इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट काना कहसी जे 1 कूलम रे केते ग्राम सब्सटेंस डिपोजिट होचे कैलकुलेट करो बोली कहसी जे 1 कूलम रे पास करले जेतकी सब्सटेंस डिपोजिट हेबा ताके त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कोहा आसी। तो सेही रेस्पेक्ट रे आमे काढी परमा कि ने सोडियम रो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट केते हेबा जे केंदी आकरे जे बाय पासिंग आमे जदि 96,000 कूलम पास करोछु by passing 96,500 coulomb of electricity केते सोडियम डिपोजिट हला 23 ग्राम ऑफ सोडियम डिपोजिटेड Na डिपोजिटेड। हमको केते कूलम रे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पढ़ा आसी 1 कूलम रे। तो 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कराले केते हबा 23 बाय 96,500 कौन से यूनिट नाइ रहे आउ। क्लियर। तो 23 बाय 96,500 कला परे तुम जेनटा बाहरबा सेटा होजे तार इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम। दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ योर सोडियम। इने आउ किछि तुमर इने यूनिट आउ लखबार दरकार नहीं पड़े। क्लियर हे गलो समझते ऑल क्लियर ऑन दिस। तो इजन Z जन पाइलो दिस वैल्यू इज द Z बिकॉज इट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग by passing 1 coulomb of electricity। तुम ये जो वैल्यू पाउछ तुम सेटा 1 coulomb इलेक्ट्रिसिटी पास कला परे पाउछ। तो सेति लगी ई वैल्यू के हमें सोडियम रो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहमा। तो ताहले मुझे डायरेक्टली दिन कहबी Zn केते हे गला 23 बाय 96,500। क्लियर हे गला समस्त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम केते बाहरला जे 23 बाय 96,500 तुमर इटा है गला एतकी। आ मन रखे जे कांस्टेंट जेतु इतर कोनोसी प्रकार यूनिट आउ रहिबो नाही। ठीक क्लियर है गला समस्त सोडियम के नै करी। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सब्सटेंस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नै करी चलो मैग्नीशियम के नै करी केंदी आसी मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मैग्नीशियम। यस और नो। तो मैग्नीशियम जेते बेले डिपोजिट होउचे सेते बेले केते मोल इलेक्ट्रॉन दरकार पडुचे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दरकार पडुचे। So what is the quantity of electricity for 2 mole of electron? But 2 mole of electron रो चार्ज केते 2 into 1 मोल रो केते 96,500। तो इतकी ही गला। तो मैग्नीशियम रो एटॉमिक मास केते 24। ताहले इतकी कूलम पास करले जे 24 हला 1 कूलम रे केते हवा 1 कूलम रे तुमर केते हवा फॉर 1 कूलम
24/2 इंटू 96,500 पहले आम लिखिपार्मा 212 सो 12/96,500 इटा होगा कहार दिस इज फॉर मैग्नेशियम ताले ZmG केते पाइल तुम्हें ZmG पाइल 12/96,500 क्लियर 96,500 फॉर मैग्नेशियम से सिमिलर कॉन्सेप्ट रे चलो आमे एल्युमिनियम रो काढी देमा एल्युमिनियम 3+ केतरा इलेक्ट्रॉन गेन करबा तीनटा इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम हबा मास केते एल्युमिनियम रो 27 केते मोल यूज हला 3 मोल माने 3 इंटू 96,500 कूलम यूज होइजे तो एति कूलम जदी यूज हला ताले निजे कुह एल्युमिनियम रो जेड केते हबा केंति आकार तो 1 कूलम रो केते हबा 1 कूलम रो हबा 27/3 इंटू 96,500 तो 3 9s are 27 so 9/96,500 9/96,500 ये आमर हो गला एल्युमिनियम रो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो ताहले आमर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम केते हला ZAl 9/96,500 कहार भी यूनिट रहबो नाही तो एटा हला सोडियम रो Z ये हला मैग्नीशियम रो Z ये हला एल्युमिनियम रो Z एबे तीनटा Z कैलकुलेट करि सारला परे तुमर माइंड रे गुटे Z के निगरे जनरल फार्मूला आसी पारु जे की काना जनरल फार्मूला देखो व्हाट इज दिस 23 ऑफ दिस सोडियम ए सोडियम रो 23 काना एटा एटॉमिक मास कहउछो तुमे टाट संगरे आमे इता के इतर इक्विवेलेंट मास भी कहि पारमा केंति आकारे 23/1 कानी इक्विवेलेंट मास केंति कोडा आसी एटॉमिक मास बाय वैलेंसी कोडा आसी तेने वैलेंसी 1 अछि तो 23/1 तार इक्विवेलेंट मास भी आ तार एटॉमिक मास भी ठीक अछि बट व्हाट अबाउट 20 व्हाट अबाउट दिस 12 ई 12 काना हबा मैग्नीशियम रो एटॉमिक मास हो 24 वैलेंसी हला 2 तो 24/2 केते 12 हला तो this 12 is the equivalent mass of magnesium. This 23 is also the equivalent mass of sodium. What about this aluminum 9? Aluminum 9 केते 27/3 बोले 9 तो 9 भी aluminum रो काना equivalent mass की नहीं देखो खाली सोडियम केस रे जार की इक्विवेलेंट मास आ मॉलिक्यूलर मास समान थिला सेही केस रे खाली हम 23 रही छी बाकी सब केस रे खाली इक्विवेलेंट मास हिची कि नहीं तो ताहले हम फार्मूला काना पाएमा ध्यान रखो इक्विवेलेंट मास माने हला एटॉमिक मास माय वैलेंसी तो इने जेन 23 यूज हला हमें एटा सोडियम रो इक्विवेलेंट मास कहि पारमा ठीक सेमति इने जेन 12 यूज हला 12 के हमें मैग्नीशियम रो इक्विवेलेंट मास कहि पारमा ठीक सेमति एल्युमिनियम का हमें काना कहि पारमा सॉरी 9 के हमें काना कहि पारमा एल्युमिनियम रो इक्विवेलेंट मास हमें कहि पारमा तो इनु हमें क्लियर हे गला जे कोनोसे भी सब्सटेंस रो Z रो फार्मूला काना हबा Z will be Z of any substance means equivalent mass of that substance equivalent mass of the substance one रखो atomic mass नुहे equivalent mass of the substance divided by 96,500 तो तुम्हें एटा गोटे Z रो जनरल फार्मूला पाई गलो तो Z रो जनरल फार्मूला हला equivalent mass of substance divided by 96,500 क्लियर कौन सी प्रकार यूनिट रहिबो नाही there will be no unit for any of this Z value तो समस्ते एबे Z वैल्यू काढी पारबो तो इक्विवेलेंट मास काढी देबो डिवाइडेड बाय 96,500 कर देबो बा 96,500 कर देबो ठीक अछि इटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट थिला मते लागु छै एतकी तक समस्ते बुझी पारलो एबे इतार ऊपर फर्दर किछि प्रॉब्लम भी हमें डिस्कशन करि पारमा ओके ओके सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑन दिस कांसेप्ट दैट व्हाटएवर डिस्कस टुडे आमे जहाँ भी आज डिस्कशन करिछु तार ऊपर किछि प्रॉब्लम चले आमे डिस्कशन कर दमा मो क्वेश्चन किछि डायरेक्टली लिखि देछे एंती एंती क्वेश्चन माने तुमको एग्जाम रे मिली पारबा किंतु फर्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सिल्वर मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम और सोडियम रो ऑलरेडी हमें सॉल्व करि सारिछु कॉपर और सिल्वर बाहर करबार लागि हेले ZCU काना हबा ZCU हबा इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu बाय 96,500 इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu केते एक्चुअली Cu रो एटॉमिक मास होचे 63 डिवाइडेड बाय कॉपर रो वैलेंसी होचे 2 तो 31.5 हबा तार इक्विवेलेंट मास तो ताहले केते हला ये 31.5
बाय 96,500 तुम निजे कर पार समस्ते एटॉमिक मास तुमको एग्जाम देथिबा घुसवा के भी नहीं पड़े फिर भी कॉपर गोटे जनरल क्वेश्चन है इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर 31.5 घुसी देथिले किसी मंद नुहे से ये मन रखी देत प्राय कॉपर ही पचरासी क्वेश्चन रे ये कॉपर सिल्वर सोडियम मैग्नेशियम इटा माने ही पचरासी तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय 96,500 कर देलो ठीक सेंदी सिल्वर रो इक्विवेलेंट मास केते सिल्वर रो एटॉमिक मास होचे 108 और सिल्वर रो वैलेंसी होचे +1 तो इतर इक्विवेलेंट मास जहाँ मोलिकुलर मास ताहा एग्जाम में मोलिकुलर मास देइथिबा मन रखो तो से 108/1 माने 108 ही हेबा तो ZAg केते हेबा 108/96,500 सॉल्व हो गला एबे सोडियम और मैग्नेशियम रो ऑलरेडी करि सारी छे सो आई होप दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट समस्त क्वेश्चन रे बुझी पारथिबो वीडियो पोस्ट करो समस्त काटा कैलकुलेट करो आउ थरे थरे आ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन के तुमे जीवो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन काना अछि देखो हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन बहुत इजी क्वेश्चन ई रिडक्शन रे केते केते चार्ज यूज हेबा बोली से कहि छी Al3 + 2 Al होची माने केतेटा इलेक्ट्रॉन दरकार पडुची 3 मोल रो इलेक्ट्रॉन दरकार पडुची तो 3 मोल रो इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते कोडा है छी ऑलरेडी आइदर यू कैन राइट आंसर 3 फैराडे तो 3 फैराडे आंसर लिखले चलबा और यू कैन राइट 3 × 96,500 बा 96,500 पूरा मल्टीप्लाई करबो जहां बारबा हाथ की कूलम तमे लिखबो आर आंसर 3 फैराडे लिखले भी चलबा ऑप्शन रे 3 फैराडे भी दे पारे कि मैं मल्टीप्लाई करके दे पारे ठीक सेमती ई जगह रे केते चार्ज दरकार हबा 2 मोल रो इलेक्ट्रॉन दरकार हबा तो 2 मोल रो इलेक्ट्रॉन माने तुमर आंसर 2 फैराडे लिखले भी चलबा और यू कैन राइट 2 × 96,500 कूलम मल्टीप्लाई करके पूरा लिखबो तुमे निजे ए जगह रे देखो MnO4- 2 Mn2+ अछि व्हाट अबाउट दिस हियर इने केना सॉल्व करा जिबा इने बहुत सिंपल जिनिस टे तुम करबाय पड़बा जे मैंगानीज रो इने रिडक्शन हैला ई जगह रे मैंगानीज रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते अछि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रे पढ़ा आइतबा केंदी कोढ़ा आसी केस रे इने ऑक्सीजन रो जे -2 तो 4 2 -8 प्लस x = -1 तो इने देखबो x = +7 पाइबो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिन माने पढिजो सने आराम से बुझी पारबो तो +7 ରୁ +2 होची +7 ରୁ +2 होची माने ताके 5टा इलेक्ट्रॉन दरकार अछि सो इफ इट नीड्स 5 इलेक्ट्रॉन दैट मींस 5 फैराडे तो इतर आंसर केते हेबा 5 फैराडे लिखले चलबा और 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन माने 5 फैराडे और योर आंसर विल बी 5 × 96,500 कूलम जहां बाहरबा एतकी तुमे निजे लिखबो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझते बुझी पारथिबो वीडियो पॉज करो क्वेश्चन सॉल्व करो एंड गो टू द नेक्स्ट इटा वीडियो पॉज करी कि क्वेश्चन सॉल्व करि सारला परे नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आसमा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काना अछि ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट with a current of 1.5 ampere and what is the amount of copper deposited at cathode को हाई जी तो क्वेश्चन ने पहले डाटा काना देछि देखो डाटा रे टाइम देछि 10 मिनिट मन रखो ई क्वेश्चन आसरा माने इमीडिएटली सेकंड रे ही कन्वर्ट कर दउथबो एटा बहुत सिंपल टिप्स आए इमीडिएटली सेकंड रे कर देबो सो 10 × 60 1 मिनिट = 60 सेकंड मींस 600 सेकंड लगी करंट पास करा ही छे केते एम्पियर करंट आई केते अछि 1.5 अछि इटा हो क्वेश्चन में डाटा देछि काना मागी छे अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिट कहि छे सो WCU आंकु काढबार अछि फार्मूला काना कहछि WCU = ZCU * IT इटा हम जानि छु इटा जानि छु इक्वेशन हम जानि फैराडेज फर्स्ट लॉ रु एबे कॉपर एटॉमिक मास केते 63 कॉपर रो वैलेंसी केते +2 तो Z बाहरी जबा कि आराम से तो Z केते हेबा कॉपर रो इक्विवेलेंट मास बाय 96,500 कॉपर रो इक्विवेलेंट मास केते पाइला 31.5 बाय 96,500 इटा पे गेलो ZCU आई केते अछि आई अछि 1.5 एम्पियर टाइम केते अछि 600 सेकंड 10 मिनिट्स नै कि करबो बोले आंसर नै बाहरी तो इटा सब सॉल्व कला पर जहा पाइबो सेतकी ग्राम हला तुमर आंसर आई होप यू ऑल क्लियर ऑन दिस समस्त एतकी बुझी पारथिबो समस्त तो इने काहरी डाउट नै थिबा एतकी दूर तक समस्त ई प्रॉब्लम सॉल्व करि पारबो एतकी तक ऑल क्लियर ऑन दिस एतकी समस्त बुझी पारलो क्लियर चलो इन में आ गोटे प्रॉब्लम करमा मोर जहाँ मन पड़ुचे एटा गोटे क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन देखि स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब आज एनसीईआरटी बुक रे अछि मुझे क्वेश्चन मोर मन पड़ुचे सेटा भी मु गोटे सॉल्व कर देउछे यार ऊपर आहुरी भी प्रॉब्लम थिबा फेराडे सेकंड लॉ सरला परे इतार ऊपर आउ प्रॉब्लम भी मु डिस्कशन करथिबी एबे एतकी थाउ इने सब आज क्लास के नेकरी बेस्ट की डिस्कशन हे गला एनसीईआरटी रे में भी गोटे प्रॉब्लम थिला व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज required for oxidation of 90 gram of water
90 ग्राम वाटर रो ऑक्सीडेशन पाई केते अमाउंट रो चार्ज रिक्वायर्ड हबा ई क्वेश्चन देखो इने वाटर रो ऑक्सीडेशन पहला गुटे पिला बुझिथिबा कथा वाटर जते बेले ऑक्सीडेशन हेबा सेनु काना बाहरबा दुईटा H+ बाहरबा ई रिएक्शन टा इंपोर्टेंट रहबा दुईटा H+ रो दुईटा इलेक्ट्रॉन लॉस हेतिबा माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हला माने ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन टा हाफ O2 आकार बाहरबा ऑक्सीजन टा हाफ O2 आकार बाहरबा हाइड्रोजन टा दुईटा H+ आकार बाहरबा आ इने 2 मोल रो इलेक्ट्रॉन रिलीज हबा तो निजे चिंता करो जे 2 मोल रो इलेक्ट्रॉन दरकार पड़ुची बा 2 मोल रो चार्ज माने अब इन्वॉल्व रहूचे केते ग्राम वाटर लगी 1 मोल वाटर को आइ छे 1 मोल वाटर माने केते 18 ग्राम ऑफ वाटर तो 18 ग्राम रो ऑक्सीडेशन लगी केते दरकार पड़ला 2 मोल दरकार पड़ला बा 2 * 96500 कूलम दरकार पड़ला किंतु हमको इने केते को आइ छे 90 ग्राम लगी केते हवा बोली को आइ छे तो 80 ग्राम रो जदी एतकी हला 1 ग्राम रो केते हवा 1 ग्राम वाटर रो 2 * 96500 बाय 18 कि क्वेश्चन जे केते क्वेश्चन दीजिए 90 ग्राम वाटर कथा से कही तो 90 ग्राम वाटर लगी 2 * 96,500 बाय 18 इंटू 90 तो ये सब हिसाब कर दबो और आंसर बाहर 9629 1895 5 × 10 तो 965000 कूलम इटा हवा तुम फाइनल आंसर एमती हुई क्वेश्चन गोटे देपारे मत लगुच ये क्वेश्चन टा एनसीईआरटी बुक रे थिला तो फाइनल आंसर तुम एतकी बाहर बुझी पार इन एक्चुअली ई कॉन्सेप्ट जो गोटे पिला जानी छे ताले से आराम से सॉल्व करि पारबा ई जगह बेसी प्रॉब्लम एजे ना आबार ताल हेई जेड कैलकुलेशन के नेगिरी आसबा आ आई टी देगिरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट के नेगिरी आसबा फैराडे सेकंड लॉ पढ़ला परे ई भली आउ भी प्रॉब्लम डिस्कशन करा है जे तो आज वीडियो लेक्चर रे एतकी ही थाउ ठीक अच्छे ओके थैंक यू।